यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोटर्स के एसआईआर फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है। चित्रकूट, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत कई जिलों में 25 से 30% तक डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि एसआईआर के जरिए खासतौर से मुसलमान वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उन्हें देश से बाहर किया जा सकता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यूपी के तमाम मुसलमान इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बीएलओस के पास जाकर खुद फॉर्म भर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बीएलओ भी पूरी शिद्दत के साथ काम में लगे हैं। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर एसआईआर की इस प्रक्रिया का जायजा लिया। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि मेरठ में 40% वोटर्स का डेटा डिजिटाइज किया जा चुका है। मनीष प्रसाद जब मेरठ के तारापुरी इलाके में पहुंचे तो वहां एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए भीड़ लगी हुई थी। थोड़ा क्योस था, लोगों को इस बात का डर था कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट ना जाए। कुछ लोगों ने शिकायत की कि बीएलओ ने फॉर्म नहीं पहुंचाया, कुछ को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, किसी को वोटर का नाम ना कटे, इसलिए स्थानीय लोगों ने यहां पर जनसेवा केंद्र खोल दिए। अब ऐसा ही एक सेंटर चला रहे मोहम्मद इमरान ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां हैं। लोग खुद ही अपना फॉर्म लेकर आ रहे हैं, उसे भर रहे हैं। अगर कोई गलती हो जा रही है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। बीएलओ उसे सुधार नहीं रहे हैं। बीएलओ का सिर्फ वो एक जगह आके बैठे हुए हैं, ना ही उन्होंने किसी के घर पर फॉर्म पहुंचाए हैं। पब्लिक अपने हाथों खुद लेने आ रही है, ढूंढ रही है। बीएलओ किसी की कोई मदद नहीं कर रहे, फॉर्म नहीं फिल कर रहे उनका, बस फॉर्म दे दिया। अगर वो फॉर्म गलत हो गया है तो उसे कह रहे कि ओरिजिनल लेकर आओ, ना तो खुद भर रहे और जो गलत हो रहा है ना ही उसे सही करने की उनकी कोई हेल्प कर रहे। उन्होंने व्हाइटनर लगा दिया तो फॉर्म वापस भेज रहे। अब वो बंदा फोटो कॉपी करा के लेके जा रहा है तो उससे वो रिसीव नहीं कर रहे, परेशान कर रहे हैं। हमें ये पता लगा था कि वो फॉर्म देंगे, घर घर जाएंगे, जिनकी वोट है उनको वेरीफाई करेंगे और जिनकी नहीं बनी उनकी वोट बनाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा, वो किसी के घर पे जाके नहीं दे रहे, खुद ला रहे, खुद भर रहे, धक्के खा रहे, खुद देखा रहे। एक दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है, अगर किसी के माँ बाप का, दादा दादी का पुराना पहचान पत्र है, कोई सिस्टम में ऐसी जगह नहीं है, उसे डाल के सर्च मार ले 2003 में इनकी वहाँ पर लिस्ट है, वो धक्के खा रहे, उन्हें कुछ नहीं पता लगा। बस नया वाला रिकॉर्ड निकल के आता। हम अगर पहचान पत्र का टीएसएफ नंबर डालते हैं, मतलब उसका ईपिक नंबर, तो नया रिकॉर्ड निकल के आता है। पुराने देखने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने। जगह जा चुकी इन्हें लेके, कोई इन्हें ये नहीं बताने को तैयार कि इनके ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे। जो फोटो वाले फॉर्म है, एसआई वाले फॉर्म कोई ना बता नहीं पा रहा। बताओ अम्मा, देखो अब ये हम लोग बताएंगे, जबकि काम बीएलओ का है। ये करोड़ों लोगों का वेरिफिकेशन होना है, ये कोई आसान काम नहीं है। कुछ ना कुछ खामियां रह जाएंगी और ये बात लोग भी समझते हैं। अपना फॉर्म जमा कराने आए लोगों ने कहा कि ये तो एक दिन की परेशानी है, बड़ी बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने से वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाएगी। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है और किसी भी घुसपैठिए को भारत में वोट देने का अधिकार क्यों होना चाहिए। जो जगह जगह वोट हैं और अब जो यहाँ रह रहे हैं वो एक ही जगह वोट रहेगी, ना कि 2-3 जगह रहेंगी, यहीं वोट रहेगी क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। दूसरी जगह के वोट भी कट चुके हैं, कुछ कट चुके हैं और कुछ अब कट जाएंगे। एसआईआर के वैसे फायदे तो हैं, जो काफी वोट इधर से उधर हो रही हैं उनसे लोगों को फायदा होगा। एक जगह होगी, ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, डालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो करेक्शन मतलब जगह चेंज हुई है उसके लिए भी उनके लिए बहुत फायदा होगा। इधर से उधर आए हुए लोगों के लिए भी परेशानी दूर हो जाएगी। देखो फायदे इसमें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि वोट इधर इधर से होने से ये बच जाएगी, एक जगह होगी। नुकसान ये है कि दादा परदादा के प्रूफ मांगे जा रहे हैं, जो 40 साल 45 साल पुराने प्रूफ थे वो कहाँ से इकट्ठे करेंगे, जो कि वो है नहीं, अब दुनिया में नहीं है। सर मुझे दिक्कत तो हुई, मगर मैंने कर दिया, सब प्रूफ अपना जमा कर दिया है। आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि हम जो परेशानी अब हम कर रहे हैं हमारे बच्चों को नहीं होने की। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये जो मोदी भाई ने करा है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम है ये। जो हमारे देश का है वो हमारे देश में रहेगा, जो हमारे देश का नहीं है वो देश के बाहर जा। हाँ सर, फायदा तो है कि आगे चल के जो है ना सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी के पास जो प्रॉपर रहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुश्किल जो हो रही हैं वो आगे नहीं होंगी। हालांकि बीएलओस का काम भी आसान नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो है लेकिन उनके पते नहीं मिल रहे, इसलिए बीएलओस को फॉर्म बांटने और उसे जमा करवाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए स्थानीय बीएलओ ने एक अनोखा तरीका निकाला।
उन्होंने मस्जिद के सामने ही कुर्सी डाल ली और सारे फॉर्म्स के साथ वहीं बैठ गए और उसके बाद मस्जिद से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई कि जिन्हें एसआईआर का फॉर्म नहीं मिला है वो मस्जिद के सामने आए और आकर के ले लें। वह ऐलान ये है, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो वो मस्जिद के सामने आकर जमा कर दें। एक बार फिर सुने, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो। अब इसका असर यह है कि मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। बीएलओ अवनीश ने बताया कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि किसी वैलिड वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई ताकि लोग उनके पास खुद आ जाएं और वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाए। ये तो सर यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ पे मकान नंबर नहीं पड़े हुए हैं। ये जो बस्ती है सन 2003 के बाद की बस्ती है, नई बसापुत हुई है। सबके सुबह के टाइम घर घर जाए जा रहे हैं, शाम के टाइम भी घर घर जाते हैं और जो घर पे नहीं मिल पाते तो हम एक जगह बैठ जाते हैं। जो एक लैंडमार्क है, आपकी जो मस्जिद दिखाई दे रही है ये वो सामने, यहीं बैठ के अनाउंसमेंट करा देते हैं। जो बचे हुए फार्म है हम यहाँ पे बैठ के इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से भी अनाउंस करवा रहे हैं आप ताकि लोग जो आसपास के एरिया के सब आए यहाँ पर? और हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ से। अब एक अफवाह फैला दी गई कि एसआईआर के जरिए बिहार में मुस्लिम वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और यह काम उत्तर प्रदेश में होगा, इसलिए ज्यादा सावधान रहिए। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में इस किस्म की अफवाहों का असर हो जाता है। मुजफ्फरनगर में करीब 42% मुस्लिम आबादी है। यहां वोटर्स की मदद के लिए मुजफ्फरनगर की मुसलमान बस्तियों में जमीयत उलमाए हिंद ने कैंप लगाए हुए हैं। 2003 के एसआईआर का डेटा मुसलमान परिवारों को दिया जा रहा है। इसी कैंप में बैठे जमीयत के नेता मोहम्मद शिबली ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से लोगों को परेशानी हो रही है और खासतौर से उन महिलाओं को जो किसी दूसरे शहर की रहने वाली हैं लेकिन उनकी शादी यहां पर हो गई है। मोहम्मद शिबली ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रोसेस में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी समय सीमा ज्यादा रखी जानी चाहिए थी। यहाँ जो है हमने तकरीबन 8-9 दिन हो गए कैंप लगाए हुए और ये जो फार्म आ रहे हैं, बहुत से फार्म भर रहे थे लेकिन बेचारों को पता नहीं था, गलत भर रहे थे। इसलिए जमीयत उलमाए हिंद का मशवरा हुआ और जगह जगह जो है कैंप लगाए गए जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कि ताकि हम जो इनकी मदद कर सकें। फार्म जो इनका आसान हो जाए भरना, कुछ को पता नहीं है क्या भरना। दूसरी बात है कि बीएलओ जो है वो घर घर नहीं जा रहे और फिर बॉसों को एक फार्म दे रहे, 2 फार्म देने, एक फार्म दे रहे बॉसों को, यानी पूरन दे रहे। जब मान लिया एक फार्म देंगे और एक फार्म ने भर के उन्हें दे दिया तो दूसरा फार्म का क्या होगा फिर? लेकिन लखनऊ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। सब कुछ बड़े सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह पुराने लखनऊ के वजीरगंज और हैदरगंज इलाकों में गए। यहां करीब 99% मुसलमान आबादी है। यहां बूथ लेवल अफसरों ने कैंप लगाया हुआ है। आने वाले हर वोटर को फॉर्म दिया जा रहा है। भरे हुए फॉर्म जमा किए जा रहे थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जिसकी दिक्कत थी उसकी मदद की जा रही थी। इसलिए इस कैंप पर पहुंचे ज्यादातर लोग इंतजाम से संतुष्ट दिखे। बूथ लेवल अफसरों ने बताया कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो यहां भी लोग डरे हुए थे। इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी। लोगों को लग रहा था कि एसआईआर के बाद उनका वोट कट जाएगा, लेकिन जब उन्हें सारी जानकारी दी गई तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप पर पहुंचे लोगों ने भी कहा कि जो बाहरी है या जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम कटना ही चाहिए। लेकिन जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में सिर्फ मुसलमानों के नाम काट दिए जाएंगे तो यह गलत है। नाम कट नहीं रहे बल्कि जुड़ रहे हैं। नाम नहीं काटे जा रहे, जो नहीं उनको हटाया जा रहा, जो है उनको ज्वाइन किया जा रहा है। सही है, जरूरी है, अच्छा होना है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल सही और बिल्कुल होना भी जरूरी है। क्योंकि मालूम पड़ा ना अपने घर कितने लोग हैं तो सब बाहरी तो कोई नहीं, क्योंकि इतने हादसे हो रहे, इतना सब हो रहा है, अपना लोग सेफ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी जानकारी मिल गई, सबके फार्म जमा हो गए। एक फार्म मेरा बच्चा रहा वो जमा करने आए हैं। बहुत जरूरी है ये। अब इसमें तमाम ऐसे वोट खत्म हो गए हैं, नहीं है उनकी लिस्टों में नाम आ रहे हैं, उसको कम से कम कट तो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो पूछना था वो पूछ भी रहे हैं, सर बता भी रहे हैं। बाकी तो सब कुछ हो गया, बस 3-4 जने बचे हैं, बस बाकी हो गया है। हम नहीं कह सकते कि काटे जा रहे हैं। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सबसे जुड़ के चले, सबसे जुड़ के चले, सबको सहायता मिले
सब मिल के चले, हम लोग ये चाहते हैं। अगर सरकार ने ये निकाला है तो ये मतलब कि वोट जोड़ने के लिए अगर किसी को वोट काटने का होता तो ये निकालता ना। जो जिनका अधिकार नहीं है, जो इस देश के नहीं है, उनको यहाँ से उनका वोट सही में काटना चाहिए। घर के 9 लोगों के फॉर्म थे, सबके नाम मिल रहे हैं। हाँ, सबके नाम मिल रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ जो कैंप लगाया गया है इससे हम लोग को काफ़ी सहायता मिल रही है। जो लोग गलत तरह से अफवाहें उड़ा रहे हैं वो गलत है, या जुड़ रहे हैं ना कट नहीं रहे हैं। ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, ये पूरी लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी आगे के लिए, और ज़्यादातर जिनके नहीं है उनको जोड़े जा रहे हैं नाम, और तो सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये लोग बहुत तेज़ करा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां दूर होनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हो चुकी है, जिन लोगों के 2-2 नाम दर्ज हैं, 3-3 वोटर कार्ड बने हुए हैं, जिन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, ये तो कटने ही चाहिए। और मजे की बात देखिए कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां बताते हैं, इन खामियों को ठीक करने की मांग भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग यही काम शुरू कर रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। अब ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है।